हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद काजल। आज हम सीखेंगे कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में रिलेशन क्या होता है। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए, मैंने यहाँ पे लिख रखा है ऑलरेडी नोट्स के तरीके से। सबसे पहले हम इनका मीनिंग पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफाइन जो मैंने कर रखा है वो हम देख लेते हैं। बुक कीपिंग का मीनिंग यहाँ पे दे रखा है, इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। ठीक है, देखिए बुक कीपिंग क्या होती है। बुक कीपिंग एक आर्ट है, एक कला है रिकॉर्ड करने की बिजनेस ट्रांजैक्शंस को इन अ सेट ऑफ बुक्स, काफ़ी सारी बुक्स में। ओरिजिनल एंट्री की जो बुक्स होती हैं, जर्नल बुक, कैश बुक, ठीक इस तरीके से हम बुक कीपिंग में क्या आता है, रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में। ठीक, नाउ अब हम बात करें अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन बुक कीपिंग। अकाउंटिंग क्या है, एक बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है बुक कीपिंग से ज़्यादा। इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। ये कब चालू होता है, अकाउंटिंग कब स्टार्ट होती है, जहाँ पे बुक कीपिंग एंड कर जाती है। ठीक, इसको भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाती हूँ। ठीक, नाउ अभी हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी क्या है, नॉलेज है अकाउंटिंग की, जिसमें जो है सारे रूल्स, सारे रेगुलेशंस किसमें बताए गए हैं, अकाउंटेंसी में बताए गए, जो कि फॉलो किए जाते हैं अकाउंटिंग में। ठीक, सो दैट्स व्हाई अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। ठीक, ये आपको क्लियर हो गया। अब मैं बता देती हूँ, जैसे इस टर्म का मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग जो है वाइडर कॉन्सेप्ट है बुक कीपिंग से, ये स्टार्ट होती है वेयर बुक कीपिंग एंड्स। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको अकाउंटिंग प्रोसेस कराई थी। ठीक, आई होप आप लोगों को लर्न होगी, और नहीं भी लर्न है तो मैं यहाँ पे छोटा सा आपको एक स्टेप्स बता देती हूँ। मैंने अकाउंटिंग प्रोसेस में स्टेप बताए थे। फर्स्ट स्टेप था आइडेंटिफिकेशन, सेकंड स्टेप था जो है मेजरमेंट, मेजरिंग, थर्ड स्टेप था उसमें रिकॉर्डिंग, फोर्थ स्टेप था आपका रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग या फिर क्लासिफिकेशन, फिफ्थ पॉइंट था क्लासिफिकेशन के बाद आपका समराइजिंग, एंड सिक्स पॉइंट क्या था, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, एंड द लास्ट पॉइंट वाज कम्युनिकेटिंग। देखिए, मैंने यहाँ पे जो है थोड़ा थोड़ा लिख दिए हैं सारे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ये थी, क्या थी ये, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। मैं अपने लास्ट वीडियो में सिखा चुकी हूँ, आप चाहें तो उस वीडियो को भी ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक, तो अब इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी इस पॉइंट को, अकाउंटिंग वाले पॉइंट को। देखिए, इसने बोला है अकाउंटिंग एक वाइडर कॉन्सेप्ट है बुक कीपिंग से। भाई बड़ा कॉन्सेप्ट है, कैसे, क्योंकि ये स्टार्ट होता है जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म हो जाती है। बुक कीपिंग कहाँ पे खत्म होती है, देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे बुक कीपिंग में आएंगे। किस में आएंगे, बुक कीपिंग में। आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन। उसके बाद जो ये काम है, और ये जो है अकाउंटिंग का आती है। अकाउंटिंग तो भाई ये पूरी है ही है, लेकिन अकाउंटिंग में जो है ये 4 पॉइंट्स जो हैं वो किसके, बुक कीपिंग से रिलेट करते हैं। किससे रिलेट करते हैं, बुक कीपिंग से। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग में जो है बुक कीपिंग आती है। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। फाइन, तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। मैं यहाँ से इसमें से इसे रफ कर देती हूँ, बिकॉज ये अच्छा नहीं लग रहा है, और आपको जब देखना हो तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें जिसमें मैंने अकाउंटिंग प्रोसेस समझाई है। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे आज रिलेशन की, कि इन तीनों में जो है रिलेशन क्या होती है। देखिए, मैंने आपको मीनिंग बता दिया और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा सा बता दिया। अब हम इस कॉन्क्लूजन पे पहुंचे हैं। क्या कॉन्क्लूजन निकाला है कि बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग जो है पार्ट है अकाउंटिंग का, और अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग जो है वो एप्लीकेशन है अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं डिफाइन किए गए हैं, जिनके बेसिस पे ही अकाउंटिंग की जाती है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी। हम अकाउंटिंग में अप्लाई करते हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हैं जो अकाउंटेंसी में गिवन है। एंड अकाउंटेंसी इज द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। एज वी कैन सी, अकाउंटेंसी क्या है, एक नॉलेज है, पूरी एक नॉलेज है। ये सबका जो है हेड हम बोल सकते हैं, ये हेड है
इन दोनों का, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग किसके अंडर में आती है, अकाउंटेंसी की। मैंने यहाँ पे जो है इस तरीके से बता भी रखा है कि देखिए बुक कीपिंग जो है कम्स अंडर अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग कम्स अंडर अकाउंटेंसी। ठीक है, तो ये क्या है, रिलेशन है इन तीनों के बीच में, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग। ठीक, सो ये था आज का अकाउंटिंग, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के बीच में रिलेशन। लेकिन अभी ये वीडियो यहीं जो है एंड नहीं हुआ है, मैं अभी आपको और अच्छे से समझाने के लिए बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस बताने वाली हूँ। तो आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, उसके बाद मैं इसे रफ करने वाली हूँ। ठीक, चलिए मैं इसे रफ कर देती हूँ, फिर हम सीखेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में अच्छे से डिफरेंस क्या होता है। ठीक, सो गाइस देखिए, अब हम देखते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक, देखिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ बेसिस इज स्कोप। ठीक, इट इज कंसिडर्ड विद आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक, बुक कीपिंग का क्या स्कोप है कि ये जो है कंसर्न यानी जुड़ी होती है आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड करने के लिए और क्लासिफिकेशन करने के लिए बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जैसा कि हमने अभी अकाउंटिंग प्रोसेस में पढ़ा था कि अकाउंटिंग में जो स्टार्टिंग के 4 पॉइंट्स होते हैं वो बुक कीपिंग में आते हैं। ठीक, तो इसका स्कोप क्या है, इसका जो है इतना ही स्कोप है अकाउंटिंग में कि स्टार्टिंग के 4 काम किए जाते हैं इसमें, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन। ठीक, नाउ इन अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो इसका स्कोप क्या है, इट इज कंसर्न्ड विद समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। ठीक, अकाउंटिंग में जो है बुक कीपिंग आती है, ये हमने अभी अभी सीखा है कि अकाउंटिंग के अंदर आती है क्या, बुक कीपिंग। और अकाउंटिंग जब जैसे ही बुक कीपिंग खत्म हो जाती है तो अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें क्या आता है, समराइज करना, इंटरप्रेट करना और फाइनली कम्युनिकेट यानी बताना रिजल्ट्स को देयर ऑफ। ठीक, रिजल्ट्स देयर ऑफ टू द यूजर्स। ठीक, हम ये सब अकाउंटिंग प्रोसेस में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसीलिए मैं जो है डिटेल में नहीं बताऊंगी, आप चाहें तो उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। ठीक, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ बेसिस इज स्टेज। इट इज़ अ प्राइमरी स्टेज, इट इज़ द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जैसे कि हम सभी जानते हैं बुक कीपिंग सबसे पहले की जाती है, तो ये एक प्राइमरी स्टेज है और ये बेस है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग इसी से स्टार्ट होगी, जब तक हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे ट्रांजैक्शंस को तो फिर आगे का काम नहीं होगा। ठीक, तो ये क्या है, प्राइमरी स्टेज है। नाउ इट इज़ द सेकेंडरी स्टेज। अकाउंटिंग क्या है, ये एक सेकेंडरी स्टेज है। इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जैसे कि हमने अभी बात हम कर चुके हैं कि ये एक सेकेंडरी स्टेज है और ये जो है बुक कीपिंग के बाद आती है। जैसे ही बुक कीपिंग फिनिश हो जाती है, स्टार्टिंग के 4 पॉइंट्स जो हैं, 4 जो वर्क हैं हो जाते हैं, उसके बाद अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। ठीक, नाउ द थर्ड पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। उद्देश्य क्या है बुक कीपिंग का और अकाउंटिंग का, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो देखिए बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेंटेन करना, बनाए रखना सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के। ठीक है, बिजनेस एंटरप्राइजेस में जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको मेंटेन करके रखती है क्या, बुक कीपिंग। अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या होता है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एसर्टेन रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन एंड टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। ठीक, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट होता है सबसे कि जो है रिजल्ट्स को, जितने भी एक्टिविटीज़ की गई हैं बिजनेस में उनका रिजल्ट क्या है, फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस क्या निकला है एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की मार्केट में, ये किसका ऑब्जेक्टिव होता है, अकाउंटिंग का। ठीक, और साथ ही कम्युनिकेट करना, बताना, उस इंफॉर्मेशन को यूजर्स तक पहुंचाना। ठीक, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज नेचर। ठीक, इसका नेचर कैसा होता है बुक कीपिंग का, दिस जॉब इज रूटीन इन नेचर। ठीक, मतलब ये बुक कीपिंग जो है डेली बेसिस पे की जाती है। भाई जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो डेली रिकॉर्ड किए जाएंगे, आज आया आज रिकॉर्ड कर लिया, कल का कोई ट्रांजैक्शन है वो कल रिकॉर्ड कर लिया, इसी तरीके से डेली ये वर्क किया जाता है रूटीन नेचर में। तो इसका कैसा है, रूटीन नेचर है। और अकाउंटिंग कब की जाती है, दिस जॉब इज एनालिटिकल एंड डायनेमिक इन नेचर। अकाउंटिंग में जो ये पॉइंट्स आते हैं, आपके रिजल्ट्स पता करना, रिजल्ट्स तो हम सीधी सी बात है एट द एंड ऑफ द ईयर पता करेंगे, डेली तो हम रिजल्ट देखेंगे नहीं कि आज इतने खर्चे हुए तो आज इतना प्रॉफिट निकाल लिया। ठीक,
तो ये जो है अकाउंटिंग कैसी है, एनालिटिकल है और डायनेमिक है नेचर में। ये डेली नहीं की जाती, ये एट अ ड्यूरेशन पे की जाती है, वेदर इट इज़ ऑफ 1 ईयर, इट इज़ ऑफ 6 मंथ्स, इट्स ऑल। ठीक, तो समझ में आ गई बात कि ये कैसा है, इसका नेचर है डायनेमिक और साथ ही ये डेवलपिंग भी होती है, मतलब इसमें टाइम के साथ साथ मॉडिफिकेशंस भी होते रहते हैं। ठीक, नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज परफॉर्मेंस। इट बीइंग अ रूटीन वर्क इज परफॉर्म्ड बाय जूनियर स्टाफ। देखिए बुक कीपिंग जो है, अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो बुक कीपिंग ऐसी रूटीन वर्क है जो कि जूनियर स्टाफ भी कर सकता है। भाई अगर हमें किसी चीज़ को बुक में रिकॉर्ड करना है तो सीधी सी बात है, वो तो कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है। जूनियर स्टाफ भी है, वो इतना पढ़ा लिखा तो होता ही है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सके, अगर उसे थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो। लेकिन अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो इसमें इट बीइंग अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सीनियर स्टाफ। ये जो काम है ये सीनियर स्टाफ के द्वारा ही कराया जाता है, किया जाता है। उसमें एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होती है, तो इसे कौन परफॉर्म करता है, सीनियर स्टाफ परफॉर्म करता है। ठीक, नाउ द लास्ट पॉइंट इज स्पेशल स्किल्स। बुक कीपिंग इज मैकेनिकल इन नेचर एंड थर्स डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स। बुक कीपिंग जो है नेचर कैसा है इसका, मैकेनिकल है। जैसे मशीन चलती रहती है, अगर उसको पता है कि हाँ हमें ये काम करना है तो मशीन कंटिन्यूसली वही काम करती रहेगी। इसी तरीके से बुक कीपिंग में अगर जूनियर स्टाफ को पता है कि हमें इस तरीके से रिकॉर्ड करने हैं तो वो उसी तरीके से रिकॉर्ड करता जाएगा। तो ये कैसी है, बुक कीपिंग जो है मैकेनिकल है नेचर में और इसमें स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग रिक्वायर स्पेशल स्किल्स एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट। अकाउंटिंग को करने के लिए स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये कैसी होती है, डेवलपिंग होती है और ये चेंजिंग भी होती है। इसका नेचर कैसा है, डायनेमिक है, चेंजिंग है। इसमें हमें जो है एबिलिटी होनी चाहिए सीनियर स्टाफ को उसे एनालाइज करने की और इंटरप्रेट करने की। इसीलिए अकाउंटिंग में स्पेशल स्किल्स की क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। ठीक गाइज, तो आपने आज समझा कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या होता है और साथ ही हमने रिलेशन जाना बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में। ठीक, तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बने रहें लर्न विद काजल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।